तो हाय एवरीवन, मैं हूं आज़ाद और स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल द सेपरेट ट्रेडिंग स्टूडियो में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया विक्स एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से इंडिया विक्स जो है वो काम करता है और किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करके आप जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो। बेसिकली अगर आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आपने इंडिया विक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। तो कहीं ना कहीं वो आप जब भी आप कोई भी ब्रोकर ओपन करते रहोगे तो वहाँ पे आपको विक्स करके दिखाई देता रहेगा, इंडिया विक्स करके। ओके, तो ये जो विक्स होता है वो ऑलरेडी ये वो वाला विक्स नहीं है जो सर पे लगाते हैं, ये स्टॉक मार्केट का विक्स है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो होता है इसका एक स्टॉक मार्केट के लिए विक्स बना हुआ है और जो सेकंड है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बीटीसी का विक्स भी आता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही होता है। तो मैं आपको सिर्फ अभी फिलहाल आज इंडिया विक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इंडिया विक्स एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो इंडिया विक्स जो है वो बेसिकली एक फियर मीटर की तरह काम करता है। ओके, वो आपको ये बताता है कि मार्केट का जो मोमेंटम फिलहाल अभी जो है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो किस तरीके का है। ओके, ये आप ज़रूर ये ज़रूर बिल्कुल भी मत सोचना कि इंडिया विक्स जो है वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा या डाउन मूव करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताता है। तो उसके बारे में ज़रा भी आप गलत फहमी में मत रहना। देखो, जो इंडिया विक्स है, निफ्टी जिसको निफ्टी विक्स भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अगले 30 दिनों में किस तरीके का मोमेंटम जो है वो आपको मतलब किस तरीके के रेंज बाउंड में रह सकता है। और बेसिकली इंडिया विक्स का इस्तेमाल जो होता है वो मार्केट का माहौल जानने के लिए किया जाता है, जैसे कि किस तरीके का माहौल है। अगर जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो जब सिचुएशन जैसे लाइक अगर वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है या इन्फ्लेशन रेट वगैरह बढ़ जाता है या किसी कंट्री का जो है ग्लोबली मतलब इकोनॉमिकली वो थोड़ी वीक हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन सब सिनेरियोज में और न्यूज़ वगैरह की वजह से जो है इंडेक्स का जो मोमेंटम होता है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि विक्स जब बढ़ जाता है, जब भी आप देखोगे ना मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आती है तो विक्स बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जैसे ही विक्स बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में जो डर का माहौल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लोग जो है वो थोड़े से मतलब बोलते हैं ना, एकदम ये घबरा जाते हैं कि जो उनका बेसिकली इससे क्या होता है कि और जो इंडिया विक्स है वो बेसिकली ये यूनिवर्सल काम करता है। मतलब कि अगर आप निफ्टी से और इंडिया विक्स से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जैसे मान लो अगर निफ्टी जो है वो अपना अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इंडिया विक्स का जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ही इंडिया विक्स मान लो अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जो है वो बाइंग की तरफ यानी ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि निफ्टी और इंडिया विक्स दोनों एकदम कोरिलेशन में काम करते हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इंडिया विक्स का इस्तेमाल लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो है वो एक्चुअली में जो मार्केट का जो रेंज है उसको फाइंड आउट कर सके और ये मार्केट में ये पता लगा सके कि अभी फ़िलहाल मार्केट का माहौल किस तरीके का है। क्या वो डर का माहौल है, क्या वो एक प्रॉपर एकदम रेंज बाउंड का माहौल है, वो ढूंढने के लिए लोग इंडिया विक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप स्ट्रैटेजी के थ्रू कैसे कर सकते हो, जैसे कि सपोज टू भी आप या तो ऑप्शन बायर हो गए या तो ऑप्शन आप सेलर हो गए और या तो आप एज अ इन्वेस्टर हो गए। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए देखो जब भी वो होते हैं ज़्यादातर वो लोग 20 जो होता है इंडिया विक्स जो है वो 20 के जब नीचे रहता है या 13 वगैरह के नीचे रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं इन्वेस्टर जो है वो बाइंग पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये मार्केट में माहौल जो है बहुत अच्छा है और जो उनको प्राइसेस मिलेंगे वो बहुत ही रीजनेबल में मिलेंगे। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे लोग बाइंग के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय करने के लिए जो है 13 अगर इंडिया विक्स 13 से लेके 20 के बीच में है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि जैसे ही अगर आप बात करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे ही लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलर के माइंडसेट से इंडिया विक्स का इस्तेमाल वो डिफरेंट करते हैं। इंडिया विक्स अगर मान लो बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है और नुकसान भी हो सकता है। अच्छा फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ा होने की वजह से ना उनको प्रीमियम जो होता है, ऑप्शंस के जो प्रीमियम मिलते हैं उनको वो बहुत हाई प्राइस में मिलते हैं। तो हाई प्राइस में मिलते हैं तो उसको क्या होता है, उनको जब सेल करते हैं वो, तो जैसे टाइम डीके की वजह से और विक्स में जैसे थोड़ी बहुत गिरावट आने की वजह से तो क्या होता है उसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। तो यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन सेलर को जो है प्रॉफिट होता है। और सेम ऐसे ही होता है विक्स जब हाई होने पे अगर आप ऑप्शन सेलर हो और अगर आपने हाई पे सेल कर दिया और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव नहीं किया और अगेंस्ट आपके मूव कर गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से मूव करता है, जिसकी वजह से आपको ऑप्शन सेलिंग में एज अ बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन बायर्स की। ऑप्शन बायर्स के लिए देखो क्या होता है ना, ऑप्शन बायर्स के लिए
जो न्यूट्रल मार्केट रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जब विक्स जो है वो एकदम नीचे गिरा रहेगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो उनको प्रीमियम के प्राइस में बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत कम प्राइसेस में उनको प्रीमियम ऑप्शंस के जो है मिल जाते हैं, तो उनको बाय करना ईजी हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोस्पेक्टिव ये बाय करना और महंगे में सेल करना है। तो वहाँ से उनको अब बाइंग के लिए उनको सस्ते में मिलेगा, तो प्रॉफिट उनको अर्न करने के चांस ज़्यादा होता है। अगर मेरा प्रीमियम ही बहुत महंगा होगा और मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मेरा पैसा बनाने में बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे को, और वहाँ से डीके होने के बाद अगर मैंने बाय किया और डीके हो गया, तो वहाँ से मेरा लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो सस्ता प्रीमियम में मैं बाय करूँगा तो मेरा लॉस भी होने का चांसेस कम होता है। तो ऑप्शन बायर के लिए जितना कम विक्स होता है उतना ज़्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, उनके लिए जब बढ़ता है मार्केट, बढ़ने वाला भी सिनेरियो काम करता है। मान लो इंडिया विक्स जो है वो बढ़ जाता है, ओके, टाइम अगर मान लो उसका इंडिया विक्स जो है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वॉर वगैरह की सिचुएशन की वजह से डर का माहौल है, तो इससे बढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, भले ही आप जो है वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रीमियम सस्ते में मिल रहा है आपको, लेकिन वो जो प्रीमियम आपके मूव करेगा, तो उस हिसाब से उसका प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा, बिकॉज विक्स बहुत बड़ा हुआ है, बिकॉज माहौल में डर का माहौल है। तो यहाँ पे क्या होता है, डर के माहौल में जब आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट होते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो बहुत तेज़ी से मार्केट जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। या ग्लोबल क्राइसिस वगैरह की वजह से आप देखोगे, तो अगर जैसे किसी ने मान लो इंडिया विक्स अगर आप देखोगे, तो आज के दिन मान लो 15% बढ़ चुका है, 15% बढ़ चुका है, और मार्केट में किसी ने आज सेल कर दिया, सॉरी ऑप्शन बाइंग में पुट बाई कर लिया, पुट बाई किया, तो मार्केट जैसे ही खुलेगा और गिरना स्टार्ट करेगा, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ऑप्शन बायर को हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही में ही, ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, दोनों ही इस्तेमाल इंडिया विक्स से करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से। इसमें एक चीज़ कॉमन है, दोनों को स्टॉप लॉस जो है एकदम स्ट्रिक्टली कैरी करना पड़ता है, बिकॉज ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लिपेज आता है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्लिपेज होने की वजह से आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो इंडिया विक्स जो है वो काम करता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप अगर देखोगे उसमें, तो इंडिया विक्स देखोगे कि अभी फ़िलहाल जैसे आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज जो डेट है, मतलब आज कुछ 16 मार्च 2026 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आज के दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है, बिकॉज वॉर का सिचुएशन की वजह से विक्स में भी जो मोमेंटम आ रहा है ना, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जब मॉर्निंग में आप ओपन करोगे ना, विक्स देखोगे ना, तो विक्स में ऑलरेडी 5%, 10%, 15%, 20% तक का मोमेंटम आप पिछले 5-6 दिनों में देखोगे। अगर वहाँ पे विक्स जो है बढ़ा है, तो मार्केट जो है वो धाम से नीचे गिर जाता है, और अगर वहाँ पे विक्स जो है वो नीचे गिर गया है, इंडिया विक्स नीचे गिरा है, तो यहाँ पे जो है मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, या ऊपर होने के बाद 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट तक ऊपर चले जाता है। तो इंडिया विक्स बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहेगा और समझ में भी आ रहेगा, और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कोई इशू नहीं है, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि एक और शॉर्ट वीडियो बना दूँ, ताकि आपको समझ सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इंडिया विक्स के बारे में जान सके और मोमेंटम्स को जो है वो कैप्चर कर सके। और मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।